अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम काठमांडू के एक लोकल मंदिर में जाएंगे। तो हम उसी को आज एक्सप्लोर करेंगे। एक बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे इनका एक मतलब फेमस एक भगवान है यहाँ पे। और यहाँ की जो लोकल शादियाँ होती है वो इसी मंदिर में होती है। तो हम आज एक शादी भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा। तो ये जो बीच में है इस प्लेस में, ये इनका मेन मंदिर है यहाँ पे। इसके आसपास छोटी मोटी मूर्तियाँ आपको बुद्धा की मिलेगी, कुछ शेर मिलेंगे। बट ये वाला इनका मेन एक मंदिर है, जहाँ पे इनका मेन भगवान होता है। और यहाँ पे वो पूजा वगैरह करते हैं। ये एक बुद्धा जैसी एक मूर्ति है। एंड यहाँ पे दोनों तरफ आप ऐसे शेर तो देखोगे। और एक पुरानी बिल्डिंग है, एक हेरिटेज कुछ बिल्डिंग है इनकी। और यहाँ पे एक छोटे मोटे आप शॉप्स भी देखोगे, जहाँ पे ये फूल वूल बेचते जो शादी में लगते हैं। ये यहाँ का दूल्हा है जो इसने पहना है ग्रीन कलर का ये इनका एक ट्रेडिशन है यहाँ पे जब इनकी शादी होती है। तो शादियाँ इनकी बहुत सिंपल होती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने 3-4 शादियाँ यहाँ पे देखी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 या 20 मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। घर का हमें नहीं पता है कि इनकी फंक्शंस वगैरह कैसी होती है, बट जो इनका शादी का जैसे हमारे यहाँ निकाह होता है, जो इनका मेन पार्ट है शादी का, जो पूजा वगैरह करने के बाद होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है। यहीं पे होता है बैठ के। पहले जो शादी में एक इनका एक स्टार जैसा बनाते हैं, उसके बीच में आग जलाते हैं, उसके चारों तरफ ये फ्रूट और ये फ्लावर्स रखते हैं प्लेटों में। और फिर जो लड़की का बाप है, वो अपनी बेटी के माथे पे वो रंग लगा देता है, जिसको सिंदूर भी कहा जाता है। सिंदूर टाइप एक चीज़ लगाता है। फिर इनका एक अपना ट्रेडिशन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से पूजा वगैरह हो जाती है। जो इनका प्रीस्ट है वो जो इनको गाइड करता रहता है कि कैसे क्या करना है। आप देख सकते हैं कि उस प्रीस्ट ने पहले लड़की के बाप के हाथ में कुछ दिया, और फिर वही अपनी बेटी को पास ऑन करता है। और पैसे भी आप देख सकते हैं जो है वो प्रीस्ट ने लिए और अपने जेब में रखे। और ये जो फिर उसको जलाने के लिए जो इन एक प्लेट में रखा हुआ होता है दिया, या जिसको हम कश्मीरी में ये मोमबत्ती या शमह वनान छ, वो देते हैं, वो जलाना पड़ता है। उसके बाद आप अभी देखोगे उसी से ये जो लड़की है वो इसमें आग लगाएगी, जो इस बीच में वो लकड़ियाँ रखी हुई है। तो कहना ये था कि बहुत सिंपल तरीके से मैरिज होती है वहाँ पे नेपाल में। ये इनका एक ट्रेडिशनल रिलीजन जो है, उसके हिसाब से जो शादी है वो होती है। ये इंडियन मैरिज से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे वो 7 फेरे वगैरह मैंने नहीं देखा किसी शादी में होते हुए। फेरे होते हैं, ये आग के आसपास के इर्द गिर्द भी एक एक दो फेरे लेते हैं। वो आप अभी देखोगे। एंड देन जो उनका मेन मंदिर है, उसके आसपास भी वो एक फेरा लेते हैं। तो ये लड़की ने जो दिया जलाया था, वो इसने प्रीस्ट के हाथ में दिया है। प्रीस्ट उसी आग से फिर इस लकड़ी को जलाता है। अब जाके इन्होंने दूल्हे को बुलाया। तो दूल्हे को इन्होंने यहाँ पे बुलाया। जो लड़की का बाप है वो हाथ पकड़े हुए हैं। तो अभी कुछ जो सीधे नहीं है इसको बुलाया, इसको पहले एक राउंड करके, जो ये स्टार जैसा बनाया उसके राउंड करके इन सब ने एक राउंड किया। और फिर
दूल्हे को बैठने के लिए बोला जाता है, जो कि आप खुद भी देख सकते हो। बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था इनकी मैरिज को देखना। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे हर एक दूल्हे में जो इन्हें ये माला जैसे लगाई है, ये एक ट्रेडिशन है यहाँ पे जो हर एक दूल्हा पहनता है। और ये टोपी, नेपाली ट्रेडिशन की टोपी, ये यहाँ पे जो दूल्हे हैं वो शादियों में पहनते हैं। तो अभी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। जो प्रीस्ट है वो उनको बोल रहा है कि आपको हाथ ऐसे रखने हैं। अब ये कुछ प्रीस्ट कुछ पढ़ रहा है और ये हाथों को ऐसे रखे हुए है। अब उनको बोला जा रहा है कि आप उठिए और जो बाकी प्रोसेस है शादी का वो होगा। और इनको दुल्हन के हाथ में कुछ कटोरा जैसा दिया जो प्रीस्ट है उसने। अब इसको बोला गया कि आप जो ये स्टार है इसके इर्द गिर्द जाना है, इसको ये पानी इसके इर्द गिर्द फेंकेंगे और एक सर्कल जैसा बनाएंगी। ये दुल्हन को करना पड़ता है। और देख रहे होंगे किस तरीके से ये पानी फेंकते हैं। जो ये मंडप हम उसको बोलेंगे, उसके आसपास पूरा जो सर्कल मुझे ये कुछ होली वाटर होता है इसमें, जो इसके इर्द गिर्द फेंका जाता है। दूल्हा बहुत खुश है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब एक और प्रोसेस होने वाला है। कुछ जो प्रीस्ट है सबको इस तरफ आने के लिए कह रहे हैं। एक कुछ और इनकी रस्म होने वाली है। जो दुल्हन है वो फूल बिछाना फेंक रही है दूल्हे के ऊपर। एंड जो प्रीस्ट है उसने इसके माथे पे एक टीका लगाया है जो दूल्हा है। अभी दूल्हा जो है उसके हाथ में एक कुछ दिया जाता है जो उसने प्रीस्ट के हाथ में दिया है, और उसने वो पास ऑन किया दुल्हन को। और ये भी जो दूल्हा है उसको अब दुल्हन ने एक टीका माथे पे लगाया है जिससे ट्योक छुना कशिर पट कोर तम वन कोर सुई ट्योक महाराज तम कोर वन महरने। सो एक नई एक्सपीरियंस थी, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। अब जो माला है वो दुल्हन को दी गई, उसको ये अब वो दूल्हे को पहनाएगी। महरिन चिवन लागुन ये महाराजस बेय। तो महरिन चिवन लागा, इसका फ्रेंड आया इसको हेल्प करने के लिए, अभी आएगा। अभी आप देख सकते हो, देखो इसका फ्रेंड हेल्प करने के लिए आया, लेकिन पुलिस उसको मना कर रहा है किसी को करने दो। और अब इसको निकाल ली गई है। अब जो दूल्हा है वो ये माला है ये दुल्हन को पहना रहा है। एक इनका एक तरीका है शादी करने का। सो ये इनके रिलीजन के हिसाब से ऐसे ही शादी होती है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे है शादी का। कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, गिने चुने 5-10 लोग होंगे। मुझे जो लगा कुछ दोस्त है या कजन्स है और घर वाले हैं, माँ बाप है दोनों के, और उनके जो बहन भाई है, बस उतना ही है। कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है उतने सारे। अब एक और मालाएं पहनाई गई, दुल्हन ने दूल्हे को पहनाई और दूल्हे ने दुल्हन को ये मालाएं पहनाई। तो इसके बाद अभी एक अंगूठी है जो प्रीस्ट को बोल रहा है कि आपको कैसे पहनानी है दुल्हन को।
ये भी इनके इस रिलीजन शादी का एक पार्ट है, जो दूल्हा अभी दुल्हन को पहना रहा है एंड क्लैप्स हो रहे हैं। ऐसे ही अभी जो दुल्हन है वो भी अभी दूल्हे को ये अंगूठी पहनाएगी। ये इनको एक्सचेंज करनी होती, जैसे यहाँ पे बहुत सारी शादियों में भी होता है, या एंगेजमेंट्स में हम देखते हैं कि रिंग सेरेमनी जो होती है उसमें ज़्यादातर यहाँ पे भी अब होता है, जो एक हमने एक अडॉप्ट किया हुआ अपनी शादियों में, जो इस्लाम में ऐसे तो है नहीं, तो लेकिन हमने अडॉप्ट किया हुआ वो रिंग सेरेमनी वगैरह जिसको हम कहते हैं, उसमें वो चीज़ें की जाती है। तो ये सब कुछ होने के बाद अभी इनको बैठने के लिए कहा जाता है। अभी कुछ और रस्में हो रही है इन बिटवीन, जो आग है वो भी पूरी तरह से जल रही है। अभी जो आप देखते हो पीस्ट है, वो कपड़ा उसने हाथ में लिया हुआ है, उसने वो ये कपड़ा है उसने दुल्हन और दूल्हे को दिया है। इसमें क्या है, इसमें एक पहले पैसे फूल रखे, अब इसमें जो फादर है और जो बाकी रिलेटिव्स उनको बोला जा रहा है इसमें पैसे रखने के लिए। जो लड़की का बाप है उसने भी रखा, और जो दूल्हे की तरफ से है उसने भी इसमें पैसे रखे, इसमें फूल वो लोग बरसा रहे। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि पैसे बहुत रखे जाते हैं शादी में, हर एक। आप अभी मैं दिखाऊंगा आपको कितने सारे पैसे वहाँ पे होते हैं। इनके शादी का एक पार्ट है, मतलब हर एक प्लेट में ऑलमोस्ट पैसे होते हैं। लास्ट पे वो प्रीस्ट शायद ले जाता है। अभी एक और जो छोटी माला है वो पहनाई जा रही है दुल्हन को, जो भी आप देख रहे होंगे, एक पहनाई जा रही है, लेकिन उसने वो वापस निकाली थी, भी अच्छे से पहनाई जा रही है। तो ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की शादी हमने देखी। अभी आप देखेंगे जो ये रिंग है, जैसे पानी भी इन्होंने डाला था दुल्हन ने उसके आसपास, ये फेरे ले रहे हैं। एक फेरा पहले जो दुल्हन है वो ले रही है, और थे चिपत जो दूल्हा है इस महाराज सुचिपत अख फेर निवान न इर्द गिर्द जो इसमें है, वो आप खुद भी देख रहे होंगे। तो ये यहाँ की एक शादी है। अभी ये बैठेंगे, फिर बाकी रस्में की जाएंगी, और इसके आगे दूसरी पार्ट में हम आपको दूसरी शादी में आगे का दिखाएं।